प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 2022 की आखिरी मन की बात 25 दिसंबर को संबोधित करेंगे। देशवासियों से पीएम मोदी ने विचार भी मांगे हैं। आप अपने सजेशन दे सकते हैं इस टोल फ्री नंबर के जरिए भी। अच्छा, एक रिपोर्ट आ रही है कि अगले 5 साल में भारत में 80 स्टार्टअप कंपनियों में आईपीओ लाने की क्षमता होगी। यानी दोस्तों, अगले आने वाले सालों में भारत में स्टार्टअप्स बढ़ेंगे और नए नए यूनिकॉर्न हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, यूएनएससी मुख्यालय में स्थापित होगी महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा। एस जयशंकर इसका अनावरण करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की ओर से एक उपहार गांधी की पहली मूर्ति होगी, जिसे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित किया जाएगा और ये भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बड़े गौरव की बात है। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, एसबीआई में एफडी कराने पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक ने फिक्स डिपोजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अब अधिकतम 6.75% तक का रिटर्न मिलेगा और वे अलग अलग साल की एफडी पर आप कितना इंटरेस्ट पाएंगे, जिसकी जानकारी भी देख सकते हैं। अच्छा, वही एसबीआई की बात दोस्तों, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से भी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब अधिकतम 8% से ज्यादा ब्याज मिलेगा आपको, 8.25 तक। और होम लोन महंगा होने को लेकर भी अपडेट आना कि दोस्तों, सरकारी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी अपनी एमसीएलआर में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई है। 7.50% से लेकर 8.60% तक होगा एमसीएलआर बेंचमार्क। और इसके चलते यूबीआई से होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन लेना वगैरह महंगे होंगे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, देखिए बड़ी खबर दोस्तों, जीका वायरस को लेकर की कर्नाटक में जीका वायरस की दस्तक हो चुकी है। 5 साल की बच्ची संक्रमित पाई गई और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया। जहां देश में एक तरफ कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा, अब जीका वायरस ने भी दस्तक दे दी है। कर्नाटक राज्य में भारत में पहला जीका वायरस का मामला सामने आया है, एक 5 साल की बच्ची में। और ये संक्रमित मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी पूर्वक आसपास के लोगों पर भी निगरानी रखने के लिए कहा है। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर जारी रहेगी हाईकोर्ट की रोक। आज इस मामले पर पुनः होगी सुनवाई। राजधानी दिल्ली में नए साल से मोहल्ला क्लिनिक में 450 तरह के मेडिकल टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। 1 जनवरी 2023 से ही दिल्ली में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर तकरीबन 450 तरह के अलग अलग मेडिकल टेस्ट जनता मुफ्त में करवा पाएंगी। जैसे आपकी खून की जांच, यूरिन टेस्ट, मलेरिया की जांच, डेंगू की जांच और भी कई तरह के 400 से ज्यादा टेस्ट बिल्कुल फ्री में करा पाएंगे। तो ये वाकई में दिल्ली सरकार का अच्छा तोहफा है जनता के लिए। अच्छा, बड़ी खबर निवेशकों के लिए खुशखबरी देखिए, टाटा ग्रुप 18 साल बाद आईपीओ लाने जा रहा। इससे पहले टाटा का आईपीओ साल 2004 में आया था और अब टाटा ग्रुप की प्लानिंग है नए साल 2023 में आपको एक और आईपीओ देखने को मिल सकता है। वैसे मार्केट से एक और बड़ी खबर आ रही कि पेटीएम शेयर बायबैक को बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। 810 रुपए प्रति शेयर भाव पर होगा बायबैक। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, इस देश में आजीवन सिगरेट नहीं खरीद सकेंगे युवा। सरकार ने लगाया धूम्रपान पर सबसे कड़ा प्रतिबंध। जहां देश के युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है न्यूजीलैंड सरकार की तरफ से। न्यूजीलैंड में युवा अब सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे और इस संबंध में कल ही मंगलवार को एक कानून पारित किया गया। इस नए कानून के तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू नहीं खरीदा और नहीं बेचा जा सकता है। यानी कि जनवरी 2009 के बाद जो पैदा होने वाले सारे युवा ही होंगे, लड़के ही होंगे। तो कम उम्र के युवा लड़के लड़की अब न्यूजीलैंड में सिगरेट नहीं खरीद सकते, नहीं बेच सकते। यहाँ तक कि 50 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति सिगरेट का पैकेट खरीदता है तो भी दुकानदार को पहचान पत्र दिखाना होगा। अभी न्यूजीलैंड में इस तरह का कानून है। सरकार का लक्ष्य है साल 2025 तक देश में धूम्रपान करने वालों की संख्या को काफी कम करना है। और देखा जाए तो न्यूजीलैंड सरकार की तरफ से वाकई में ये बहुत ही अच्छा कानून लागू किया गया। पर्सनली मेरी राय दूं तो इससे युवा नशे की लत से बचेंगे, क्योंकि युवा किसी भी देश की बहुत बड़ी शक्ति, ताकत होती है। युवा लड़के लड़की ही किसी देश का आने वाला भविष्य तय करते हैं और अगर वो ही नशे की लत में अपनी जिंदगी का समय बर्बाद करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे भारत में भी मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहूंगा कि सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, इन चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, खास करके कम उम्र वालों के लिए। तो राइट, नरेंद्र मोदी सरकार को ये नियम लागू करना चाहिए। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं दोस्तों मित्रों, तो ताकि हमारे देश के युवा भी नशे की लत में नहीं रहे बल्कि हमेशा आगे बढ़े और हिंदुस्तान भारत को आगे लेकर जाएं। तो लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर में देखिए, भारत चीन के बीच तनाव चल रहा। कल ही आपने खबरें देखी होगी, भारत और चीन सीमा के बीच माहौल थोड़ा गर्म हो गया। उसके बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। एक तो नई गाइडलाइन जारी की है। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों और विभिन्न मंत्रालयों और उनके पीएसयू में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल यानी कि एसओपी को पालन करने के लिए कहा गया, जिसमें आईटी हाइजीन जैसे कंप्यूटर को बंद करना, ईमेल से साइन आउट करना और पासवर्ड अपडेट करना वगैरह वगैरह शामिल है, क्योंकि चाइना अब हैकर अटैक भी करवा सकता है इंडिया के ऊपर। सरकार को ऐसा डर है। दरअसल बात कुछ यूं है, 600 चीनियों को आर्मी की 3 यूनिट्स ने खदेड़ दिया। कल ही हिंदुस्तान के आर्मी और चीन के जवानों के बीच झड़प देखने को मिली और चाइना ने इसके लिए भारत को जिम्मेदार बताया। चीन बॉर्डर की कहानी क्या है असल में, जिसकी इस तस्वीर में आप कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। वैसे चाइना की बात करें ना तो चाइना ने अपने देश की 43% जमीन को दूसरों से हथियाया हुआ है। 5 देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन हड़पी है और भारत में भी तकरीबन 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चाइना की नजर
असर है और तभी तो सीमा विवाद वगैरह माहौल बन रहा है। अच्छा वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी चाइना को चेतावनी देते हुए कहा कि यह 1962 के कमजोर दिल वाले नेहरू का भारत नहीं है, शेर दिल मोदी का है। दरअसल अक्सर बेबाक बोल से चर्चा में रहते हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और इस बार भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया। अच्छा वहीं बड़ी खबर आ रही शेयर मार्केट से अपडेट, बड़े ब्रोकर्स पर बढ़ेगी निगरानी, बैंकों की तरह सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट ब्रोकर रेगुलेशंस लागू करने जा रहा सेबी। इस मामले में ब्रोकर्स की एक बैठक भी बुलाई और जल्द ही कुछ नए नियम हमें देखने को मिलेंगे। वैसे एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही कि इस राज्य के करीब 65 लाख पेंशनर्स की पेंशन बढ़ चुकी है। अब आपको कितना ज्यादा पैसा मिलेगा, तो दरअसल आंध्र प्रदेश के मंत्रिमंडल की तरफ से मंगलवार को सामाजिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया गया। पेंशन की मौजूदा रकम जो 2500 रुपए है उसको बढ़ाकर 2750 रुपए हर महीने कर दिया जाएगा। ये बढ़ी हुई पेंशन 1 जनवरी 2023 से ही दी जाएगी, है ना। और अगला अपडेट आ रहा देखिए, अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अप्रैल 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। रनवे का काम 65% पूरा हो गया, बिल्डिंग 47% काम पूरा हो गया। रात में भी उड़ान भर सकेंगे यहाँ से विमान, ये कुछ एडवांस फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा महिलाओं को लेकर कुछ नए रिसर्च सामने आ रहे हैं। देखिए आप कि महिलाएं प्रतिष्ठित जॉब को प्राथमिकता देती हैं, यानी कि जो जॉब काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस होती है ना, प्रतिष्ठित, जैसे यूपीएससी की जॉब हो गया, तो इस तरह की जॉब को महिलाएं प्राथमिकता देती हैं और नए आइडिया को लेकर भी उत्साहित रहती हैं, जबकि पुरुष मशीनों के साथ काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। हालिया हुई महिलाओं और पुरुषों पर हुई रिसर्च में कुछ इस तरह के सोशल डेटा सामने आए हैं। वहीं महिलाओं से संबंधित एक और चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही है कि 72% महिलाएं अपनी मैरिड लाइफ से यानी कि शादीशुदा जिंदगी से असंतुष्ट हैं और इसके पीछे वजह है स्त्री और पुरुष के संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की चाहत का स्तर अलग अलग होना और इस वजह से लोगों की शादीशुदा लाइफ में परेशानियां भी बढ़ रही हैं। इसे साइंटिफिक भाषा में हाइपर लिबिडो कहा जाता है और इससे कई रिश्ते भी टूट रहे हैं। अच्छा अगला अपडेट आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में राहुल गांधी राजस्थान दौसा में करेंगे मन की बात। 16 दिसंबर को यह कार्यक्रम रखा जाएगा। अच्छा दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि यमुना एक्सप्रेसवे के बाद अब ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी वाहनों के लिए गति सीमा तय कर दी है। सरकार ने कम कर दिया स्पीड लिमिट को। आने वाली सर्दियों के मौसम कोहरे को देखते हुए कारों के लिए यानी कि 4 व्हीलर के लिए अधिकतम स्पीड सीमा को 100 से कम कर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक ये नए नियम लागू रहेंगे और इससे पहले ही यमुना एक्सप्रेसवे पर भी आपको पता होगा स्पीड लिमिट कम की थी, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। अच्छा भाई देखिए देश में लॉन्च होगी 1 से अधिक ईंधन पर चलने वाली कारें जल्द ही। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसको लेकर बड़ी वजह भी बताई है, ताकि मतलब देश में सारे व्हीकल्स जो है ना वो एक ही तरह के ईंधन पर डिपेंड ना रहे, लोगों को अलग अलग फ्यूल ऑप्शन मिले। और हाल ही में तो इसको लेकर देखिए एथेनॉल से भी चलेगी मारुति की कार। देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप व्हीकल भी लॉन्च हो चुकी है। मारुति ने वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप को 20% और 85% ईंधन के बीच किसी भी इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड ऑयल पर चलने के लिए डिजाइन किया। तो इस तरह के व्हीकल्स आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे। अच्छा टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है कि व्यू वंस टेक्स्ट फीचर पर भी काम कर रहा व्हाट्सएप। मतलब जिस तरह से इमेज सेंड करने में व्यू वंस इमेज ऑप्शन आता ना, उस तरह से टेक्स्ट मैसेज में भी जल्दी ओनली वन टाइम सीन का ऑप्शन आप सेट कर पाएंगे। जल्दी व्हाट्सएप में इस तरह का नया फीचर भी मिलेगा। अच्छा वही बड़ी खबर है रीलॉन्च हुई ट्विटर की ब्लू सर्विस। अब ब्लू के अलावा गोल्ड और ग्रे टिक भी मिलेंगे। पहले से मिले ब्लू चेक मार्क भी हटाए जाएंगे। ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन में आपको ये 5 तरह की सुविधाएं भी मिलेगी। एलोन की तरफ से ट्वीट करके कल ये बात की जानकारी दी गई। अच्छा एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, बीसीसीआई ने फैंस को दी गुड न्यूज। बाकी बचे मैचों में फ्री में मिलेगी एंट्री इन सब लोगों को। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैच की T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने लड़कियों और महिलाओं के लिए एंट्री को फ्री कर दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इसको लेकर घोषणा की गई है। दरअसल अब इनके जो बाकी बचे मैच हैं वो ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले जाएंगे और यहाँ पर भारत की भी महिलाएं और लड़कियां बिल्कुल फ्री में एंट्री पा सकेंगी। टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट ने ई सिगरेट के भंडारण, निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने के और सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस को दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात अहमदाबाद में करेंगे स्वामी शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन। प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव के लिए 600 एकड़ में बनाया नगर। पीएम मोदी 14 दिसंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि कृषि में जान फूकेंगी टेक्नोलॉजी। नए साल में एग्रीटेक इंडस्ट्री की जगह अधिक उम्मीदें, यानी कि ड्रोन वगैरह को बढ़ाया जाएगा। न्यू ईयर 2023 में किसान भाई लोगों के लिए खेती में टेक्नोलॉजी को और ज्यादा यूज किया जाएगा। और हाल ही में तो इस संबंध में एक और अच्छी गुड न्यूज ये आई है कि बीजों को भी रोग मुक्त कर अधिक उत्पादक बनाएंगे हल्दी के गुणकारी पत्ते। देश में पहली बार चने के पत्तों पर इस तरह का प्रयोग सफल रहा है, जहां मतलब बीजों को ही ज्यादा रोग मुक्त बना दिया जाता है। बीजों की इम्यूनिटी बढ़ा दी जाती है, जिससे कि बीजों से पैदा होने वाले पौधे को कीट पतंग दीमक वगैरह ना खाएं। और इस पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अच्छी सफलता भी पाई है। यानी जल्दी किसान भाई लोगों को और बेहतर और उन्नत तरीके के बीज देखने को मिलेंगे। अच्छा अगला अपडेट आ रहा, बिहार पुलिस ने युवाओं पर जमकर भांजी लाठियां। भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे थे टीईटी युवा, उन पर देख सकते हैं आप एक वीडियो सोशल मीडिया
मीडिया पर वायरल हो रहा। बिहार पटना में टेट कैंडिडेट्स को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। ये नौकरी दिलाने की मांग करने के लिए विधानसभा को घेरने जा रहे थे। मतलब ये तो गलत बात है यार। देखिए, युवा अपनी नौकरी के लिए विरोध भी नहीं कर सकते, सरकार को घेराव भी नहीं कर सकते। देखिए प्रशासन किस तरह का बर्ताव कर रहा है इनके साथ, दैट्स रॉन्ग। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा कि हरियाणा में अभी हिंदी में भी मिलेंगे न्यायालयों के आदेश। कोर्ट, न्यायालय, हाई कोर्ट वगैरह के जो आदेश आते हैं ना, वो हिंदी में भी मिलेंगे। 1 अप्रैल 2023 से हरियाणा राज्य में इस तरह का निर्णय लागू होगा। वैसे हरियाणा में सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को भी सरकार 1-1 करोड़ रुपए अतिरिक्त देगी। ये कहना हरियाणा के मंत्री देवेंद्र बबली की तरफ से पंचायती मंत्री की ओर से ये ऐलान किया गया। और साथ ही हिस्सोर टोल प्लाजा विवाद को लेकर भी खबर आ रही कि इसका हल नहीं निकला। लांदड़ी में जारी रहेगा किसानों का धरना। सुबह 12 बजे तक अल्टीमेटम दिया। 7 जगहों से किसान भाई लोग हालांकि हटे भी। वैसे हरियाणा रोहतक में रोडवेज कर्मचारियों की भी बैठक हुई और 15 तारीख को 2 घंटे सभी डिपो पर हरियाणा के रोडवेज कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। बसों की आवाजाही 1000 और 500 रुपए के नोटों को लेकर 2 बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं जो देश के आम आदमी को जरूर जान लेने चाहिए। क्या 2000 रुपए का नोट बंद हो जाएगा? संसद में इसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। क्या है पूरी बड़ी खबर, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले देखिए, आप 500 रुपए के नोट को लेकर पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से एक जानकारी शेयर की गई। नोटों की पहचान को लेकर एक भ्रांति फैलाई जा रही इंटरनेट पर। ये देख सकते हैं आप, पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से ट्वीट किया गया कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि 500 रुपए का वह नोट नकली है जिसमें हरी पट्टी आरबीआई गवर्नर की सिग्नेचर के पास ना होकर थोड़ी गांधी जी की तस्वीर के पास होती है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो ग्रीन पट्टी का है जिसे हम चांदी का तार कहते हैं ना, ये थोड़ा गांधी जी की तस्वीर से दूर है एक नोट में और दूसरे नोट में एक तस्वीर के पास है। तो सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें फैलाई जा रही है कि इनमें से एक नोट नकली है। तो पीआईबी फैक्ट चेक का कहना है कि ये दावा फर्जी है और आरबीआई के अनुसार ये दोनों ही तरह के नोट मान्य होते हैं। थोड़ा मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा इधर उधर हो सकती है, लेकिन नोट दोनों ही असली है और मान्य है। वैसे नोटों के आइडेंटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। पैसा बोलता है .rbi.org.in इस पोर्टल के ऊपर जाओगे आप तो सारे नोटों के बारे में आप यहाँ पर जानकारी चेक कर सकते हैं कि नोटों की पहचान कैसे की जाती है असली नोटों की। जैसे आप ये देख सकते हैं 500 रुपए के फ्रंट नोट में 13 तरह की इस तरह की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होती है जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि वाकई में असली नोट और नकली नोट में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि दोस्तों, आपको नोटों का लेन देन करते हुए सावधान रहना चाहिए क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की एक घटना सामने आई है। ऐसे नकली नोट छापे जा रहे जिन्हें पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। ये जो हरा कलर का धागा होता है ना, चांदी का तार जिसे हम कहते हैं, ये चीन से मंगाया जा रहा है सिक्योरिटी थ्रेड। और तेलंगाना और पंजाब से नकली नोट छापने की मशीनें मंगाई गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनकी प्रिंटिंग हो रही थी। यूपी में नकली नोट छापने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ। मथुरा जीआरपी ने वाराणसी से रौनक उर्फ मुकेश उर्फ टीपू को गिरफ्तार किया, जो ये इस तरह के बिल्कुल असली की तरह दिखने वाले नकली नोट छापने के पीछे मास्टरमाइंड है। तो मार्केट में काफी ज्यादा जालसाजी फर्जीवाड़ा भी चल रहा है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। बहरहाल हम बात करते हैं 2000 रुपए के नोट को लेकर क्या बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देखिए 2000 के नोट को लेकर संसद से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल बात कुछ यूं है कि बीजेपी सांसद ने 2000 के नोट को बंद करने की मांग उठाई है। ये देख सकते हैं आप बड़ी खबर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने संसद में 2000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगाने की मांग की है। इनका कहना है कि 2000 रुपए का नोट यानी कि पूरी तरह से ब्लैक मनी, इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए और विकसित इकोनॉमीज में 100 से ऊपर की करेंसी होनी ही नहीं चाहिए ताकि जमाखोरी ना हो और 2000 रुपए के नोट बहुत बड़ी करेंसी हो जाती है। इसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है, रिश्वतखोरी बढ़ती है, जमाखोरी बढ़ती है। तो गलत कामों के लिए इस नोट का काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और अब संसद में सुशील मोदी ने सरकार से ये मांग की है कि 2000 के नोट को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। अब देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब में बात कही जाती है, क्योंकि वैसे भी अभी मतलब धीरे धीरे करके सरकार क्या है कि मार्केट से 2000 रुपए के नोटों को आउट कर रही है। आपको पता होगा, आपने ये चीज नोटिस भी की होगी, पिछले 1-2 सालों से तो एटीएम से भी 2000 रुपए के नोट निकलना बंद हो गए। मतलब बहुत कम ही बैंक वाले भी वापस रिटर्न में देते हैं। तो धीरे धीरे क्या है कि मार्केट से कैप्चर कर रही है सरकार 2000 रुपए के नोटों को और प्रिंटिंग भी काफी कम कर दी है। 2000 के नोटों को लेकर हाल ही में इसी साल सितंबर में भी अपडेट आया था कि देश में 9 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी है 2000 रुपए के नोटों से संबंधित। नोटबंदी के बाद 500 और 2000 के 1680 करोड़ के नोट भी अभी गायब हैं, जिनका आरबीआई के पास भी हिसाब किताब नहीं है। बिहार झारखंड से भी एक अपडेट आया था कि 2000 रुपए के 86,000 करोड़ नोट गायब है। 90,000 करोड़ के 2000 नोट मिले, इनमें से 96% नहीं मिल रहे हैं। मतलब देखा जाए तो 2000 रुपए के नोट काला धन को बढ़ा रहे हैं। तो सरकार मतलब अब देखते हैं सुशील मोदी के इस बयान पर क्या जवाब देती है। और देखा जाए दोस्तों तो वाकई में मतलब ब्लैक मनी, अगर काले धन को, रिश्वतखोरी को, जमाखोरी को कम करना ना, तो 2000 रुपए जितने बड़े नोट को बंद कर ही देना चाहिए। मतलब 500 का भी ज्यादा बड़ा हो जाता। वाकई में 100-200 के तक ठीक है नोट, और बाकी डिजिटल मनी, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर का इस्तेमाल करो ना, ज्यादा किसी को एक साथ पेमेंट करना, तो समझ रहे हो ना। इससे क्या होगा, जमाखोरी कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, राइट। वैसे आपकी क्या राय है इस पर, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो